अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकंड ईयर के स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और इससे पहले तमाम क्वेश्चंस हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब 9 क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं Z और X, और दोनों ऑर्डर पेयर्स आपको दिए हुए हैं और आपने Y के लिहाज से उसका जो रेशो है वो भी आपको एक्सटर्नली दिया हुआ है। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर की जानिब ये पॉइंट है और 4:3 दिया है। अब सोल्यूशन की जानिब चलते हैं जो आपके लिए करके रखा हुआ है। अब अगर एक्सटर्नल कह रहे हैं तो Z और आपका जो X है इससे बाहर की जानिब ये Y पॉइंट आपको दिया हुआ है और इसका दोनों पॉइंट्स भी पता करने हैं। इससे पहले अपने डाटा को कंप्लीट करेंगे और Z X1 Y1 है, इसी तरह जो X है वो X2 Y2 और Y पॉइंट आपको XY दोनों पता करना है, जबकि एक्सटर्नल की बेसिस पे M/N आपको 4:3 दिया हुआ है। अब आपको पता है कि एक एक्सटर्नली फार्मूला होता है जिसमें आपके पास माइनस लिखा जाता है, जैसे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, कॉमे के बाद इसी तरह my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो एक्सटर्नल में चूँकि बाहर की जानिब होता है और नेगेटिव में दिया जाता है। अब इसमें हमने वैल्यूज़ रख देनी है। रेशो भी हमें m/n दी हुई है जो कि 4:3 है, तो उसकी पोजीशन के लिहाज से वैल्यू रख दी और x2 x1 y2 y1 के लिहाज से भी हमने वैल्यू पुट की, तो हमारा आंसर 16, -19 निकल आया। और वैसे भी फिगर के लिहाज से भी ये प्रूव हो जाता है, अगर आप x और y एक्सिस के लिहाज से इसे प्लॉट करें तो ये एक्सटर्नली पॉइंट ही है, यानी कि दोनों पॉइंट्स यानी कि आपके जो x और z है उससे बाहर की जानिब ये पॉइंट दिया हुआ है। और जिस तरह आपने फार्मूले में रख के मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिलसिला करना है वो आप बआसानी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर निकाला है। क्योंकि इंटरनली फार्मूले में जहाँ इधर माइनस दिया है वहाँ पे प्लस का सिलसिला दिया होता है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। तो 10 क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे आपको पहले उन्होंने एक्सटर्नल का बोला, अब आपको वो जो है 2 पॉइंट आपको दोबारा दे रहे हैं और एक A है और एक B पॉइंट है, और P पॉइंट के लिहाज से m/n को पहले तो मालूम करना है और K की भी वैल्यू फाइंड करनी है। अब चूँकि हमारे y एक्सिस से आइडिया हो रहा है कि ये इंटरनली मतलब के पॉइंट हो सकता है, चूँकि अगर A का हम y कोऑर्डिनेट देखें तो 9 है और B का देखें तो वो 2 है, तो 7 चूँकि इसके इंटरनल की जानिब ही आ रहा है। अपना डाटा कंप्लीट करेंगे। A और B हमें ऑलरेडी गिवन है और इसकी रेशियो भी हमें जो है फाइंड आउट करनी है, जबकि K पॉइंट भी पता करना है। तो x1 x2 y1 y2 के लिहाज से हमने इसको बताया कि यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक हमें ये मेंशन करना पड़ेगा, m/n पता करनी होगी और इंटरनली फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आपके सामने आ रहा है कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो अब चूँकि हमने फिगर से भी जजमेंट कर लिया था, अब इसके बाद इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। m और n तो वैसे ही रहेगा, जबकि x1 x2 y1 y2 की जो भी वैल्यू हमने बताई है क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने बताई है उसके मुताबिक रखेंगे। अब यह करना ये होगा कि k यानी कि x की जगह k तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन y 7 दिया है ये मालूम है। तो y वाले कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट लेने के बाद हम यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद m/n पता कर लेंगे बआसानी, चूँकि दोनों m एक जानिब दोनों n एक जानिब चले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद। फिर रेशो हमारे पास आ चुकी है 2:5 है। अब जो पॉइंट उन्होंने बोला है वो आपका यकीनी तौर पे हमें जो है वो k के लिहाज से लेना है और यहाँ पे m और n की रेशो रखते हुए आपने फाइंड आउट करना है। तो 6 आपका आंसर निकल आएगा। टाइम बचाने के लिए हमने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है और ताकि आपको कम टाइम में एक्सप्लेन किया जा सके। यकीनी तौर पे जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं वो हर तरीके से समझ लेते हैं, तो फिर कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरह टाइम आपका सेव हो उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए। तो इससे अगला क्वेश्चन जो है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो नंबर आपका अब 11 है, तो 11 के अंदर
आपको फिर ए और बी आपको 2 ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं और इसमें आपको 2 पॉइंट्स के अंदर ट्राइसेक्टेड पॉइंट बोला हुआ है और उसके आपने पॉइंट्स बताने हैं। और याद रखें कि ए और बी, फर्ज करें ए से लेके बी तक एक केक है और ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है बराबर बराबर इसके 3 हिस्से करने हैं। तो सी और डी पॉइंट हमने खुद लिया है और इसकी पोजीशन कर लेंगे कि लेट ए सी डी बी डी ये तमाम इक्वल है 1 यूनिट के। और सबसे पहले हम फर्स्ट वी फाइंड आउट कर लेंगे सी पॉइंट। तो सी पॉइंट के लिए हमें x1 y1 x2 y2 ये कहना पड़ेगा और इसी तरह m/n यहाँ पे a से c तक है, फिर c से b तक है। तो a से c तक 1 रेशो है और c से b तक आपकी 2 रेशो इस तरह से बनेगी कि पहले c d आपका 1 है और d b आपका 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी जो रेशो है सी पॉइंट के लिहाज से m/n वो आती है 1/2 के लिहाज से। अब ये रेशो जैसे ही फाइंड आउट होगी तो हम सी क्वाड्रेंट अपना बआसानी पता कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 40 ईयर के अंदर 2 टाइम 3 टाइम पेपर में आ चुका हुआ है। तो भाई अब आगे इसको देखते हैं। तो हमने अब आगे इसके लिए जैसे 1/2 निकाल लिया हुआ है यानी 1/2। तो फॉर्मूला हमने यूज़ करना है वही डिवीज़न वाला और इंटरनली फार्मूला ज़्यादातर यूज़ होता है। और m और n की जगह उसकी यानी कि वैल्यू m आ जाएगा 1 के बराबर, n आ जाएगा 2 के बराबर। x1 x2 y1 y2 जैसे कि हमने बोले हुए हैं उसी के मुताबिक वैल्यू रखेंगे। 0 और 2 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपके सामने है, कोई टेंशन नहीं। यूट्यूब अपना आपका चैनल है और जब चाहे रोके, जब चाहे इसे फास्ट कर लें। तो लिहाजा तमाम कैलकुलेशन बआसानी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए कोई मसला नहीं होता। तो आंसर आपके सामने आ चुका है। तो शॉर्ट टाइम में अब हम आगे चलते हैं टाइम को सेव करते हुए। अब हमें डी पॉइंट पता करना है। तो याद रहे जैसे कि फिगर दिखाई गई थी, अब चूँकि ए टू डी तक आपकी 2 टाइम रेशियो है यानी कि 1/1 तो 2 आ जाएगा और डी बी रेशियो आपके पास 1 है। तो सिर्फ़ और सिर्फ x1 y1 x2 y2 में तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन m रेशियो अब 2 हो गई और n रेशियो 1 हो गई और आंसर हमारे पास -2 और -3 कैलकुलेट हो रहा है। तो लिहाजा ऑन द एक्स एक्सिस पे ये वेरीफाई भी हो जाते हैं। अगर आप ग्राफिकली तौर पे करें तो आपके सामने इसका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में और इस तरीके से आपको क्वेश्चन बआसानी समझ में आ जाएंगे और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और ये शॉर्ट टाइम प्रोसेस की वीडियो आपको लाइक हो तो लाइक करें और कमेंट्स करें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।